नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इस सनातन धर्म का पुनरुत्थान या पुनर्जागरण कैसे होगा? आज के समय में यह एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि आप देख रहे हैं कि सनातन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोई सनातन को कोढ़ समझ रहा है, तो कोई डेंगू मलेरिया समझ रहा है, यानी कि जिसको जो मन है वो बक दे रहा है और उसको कुछ हो नहीं रहा है, ना जनता के स्तर पर और ना सरकार के स्तर पर। ना ही जो है सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही उसके खिलाफ में कोई आंदोलन, जन आंदोलन, ये सब कुछ हो रहा है। इस सबके पीछे जो सबसे बड़ी कारण है, वो कारण है वो खुद सनातन की वर्तमान स्थिति है। सनातन का वर्तमान स्थिति क्या है अभी आज के समय में कि एक तो हम अपना जो प्राचीन गौरव है, उस गौरव को हम भूल चुके हैं। प्राचीन गौरव का मतलब क्या है? प्राचीन ज्ञान, जो सनातन का वास्तविक ज्ञान है, उसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। वो ज्ञान है कहाँ? तो वो ज्ञान है वेद में, उपनिषद में, वेदांत में, स्मृति में, पुराणों में, इन सब ग्रंथों में यह संकलित है। तो उस ज्ञान को ही हम भूल गए हैं। ठीक है। और उसके जगह पर हम जो अभी जो कार्य कर रहे हैं, वो जैसे कि हम लोग के इलाके में अभी जो है अष्टजाम, लखराव, विभिन्न प्रकार का यज्ञ, इस तरह के ही कार्य को हम समझते हैं कि हाँ, कि यह सनातन के कार्य है और यही सनातन हमारी परंपरा है। इसके अलावा कुछ हमारा है ही नहीं। और यही कारण है कि जिसको जो मन कर रहा है वो बोल दे रहा है। ठीक है। और दूसरा कि हमारे सनातन में वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था, इन तीनों का ऐसा घाल मेल कर दिया गया हुआ है कि पूरी तरह से हमारा समाज जो है मति भ्रम की स्थिति में है कि कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है। इसकी वास्तविक व्याख्या और इस पर एक खुली बहस ये हो नहीं रही। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल दे रहा है। अब बात खत्म। बोल दिया, कोई आदमी जो बोला उसके विरोध में बोल दिया और इस तरह से बातें खत्म। तो दो दो समस्याएं हैं। इन दोनों समस्याओं का जब तक हम समाधान नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है सनातन का पुनरुत्थान या पुनर्जागरण संभव नहीं है, चाहे इसके लिए हम लोग जो कुछ भी करें। तो पहला पॉइंट जो है कि जो हमारे प्राचीन ज्ञान जो है उसको फिर से स्थापित करना है। तो स्थापित होगा कैसे? कि उन जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा, उसमें जो बातें हैं उसको हमको अनुभव में लाना पड़ेगा, न कि सिर्फ पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होगा। जो बातें उसमें कही गई हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके और उसको अनुभव करना होगा। क्योंकि कोई भी जो बातें जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, शास्त्रों में लिखी गई, अगर हम उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको हम अनुभव नहीं कर पाते, तो समझिए कि वो किताब की बातें हैं और किताब तक ही सीमित है। क्योंकि जो भी ग्रंथ हैं, जो भी शास्त्र हैं, और खासकर सनातन के, तो सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं
तो वो है क्या कि जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने लिखा नहीं, वो ग्रंथ लिखे गए। लिखे किनके द्वारा गए? जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है उन्होंने लिखा है। और ये चीजें सिर्फ सनातन तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो किसी जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि महात्मा बुद्ध ही हुए, तो महात्मा बुद्ध ने कुछ लिखा क्या? महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में जो भी अनुभव किए, उस जिस ज्ञान को उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने कहा, लिखा किसी दूसरे ने। उसी तरह से मोहम्मद साहब तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो लिखेंगे कहाँ से? तो उन्होंने जो बातें कही वो किसी दूसरे ने लिखी। उसी तरह ईसा मसीह, उधर कोई भी है, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी है, कृष्ण ही है, तो कृष्ण ने क्या लिखा? नहीं, नहीं लिखा। जिन्होंने सुना उसने लिखा। तो कोई भी जो ग्रंथ है वो जिन्होंने जाना उन्होंने नहीं लिखा। जिन्होंने जान गया, जो जान गए, समझ गए, अब उनको लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है? वो अपनी बातें को लोगों को बता रहे हैं। फिर कोई जानेंगे तो वो फिर बताएंगे। और जानने का संबंध लिखने और पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आप पढ़े तो भी भला, नहीं पढ़े तो भी भला। पढ़ने वाले भी अनुभव कर सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है अनुभव करना। तो जो हमारी प्राचीन जो भी ग्रंथ हैं सनातन के, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, इनको जब तक पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के बाद उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। और जब अनुभव में आएगा तभी हम इसकी फिर सही व्याख्या कर पाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब वगैरह इस सब चीज़ पर वो इस बात को रख रहे हैं, और वो सही माने में विद्वान हैं। आप यूट्यूब पर जाएं और जो भी हमारे वेद हैं, वेद के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर आप बोलिए या उसको लिखिए कि हाँ, कि ऋग्वेद के बारे में जानकारी आ जाएगा। और इस तरह से आप उनके यूट्यूब जो चैनल हैं उनके माध्यम से आप जान सकते हैं। उन्होंने अच्छी व्याख्याएं की है और कर रहे हैं, और बहुत से युवा हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये युवा पढ़े लिखे हैं। सब मतलब किसी न किसी टेक्निकल फील्ड से हैं। उसमें से अधिकांशतः मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उनका है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एक नहीं है, अनेक हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे हैं और सभी अच्छे काम कर रहे हैं। और आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर और ऋग्वेद के बारे में या किसी में उपनिषद के बारे में आप बोलेंगे, तो या उस पर टाइप करेंगे तो वो लोग आ जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि हाँ, कि यूट्यूब पर क्या होता है। आप जिस टॉपिक से संबंधित बातों को देखेंगे, तो उससे संबंधित बहुत सारी बातें आने लगेंगी आपके पास। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जान जाएँगे, और ये सब काम हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और मैं संतुष्ट हूँ कि इन लोगों का जो प्रयास है वो हमारे देश में एक रंग लाएगा और एक अच्छी स्थिति बना रही है। इन लोग का पॉडकास्ट वगैरह भी होता है, और इसमें अच्छे-अच्छे विद्वान लोग आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो अनुभव नहीं किए हैं, अनुभव नहीं किए। हाँ, उनके पास ज्ञान है, वो विद्वान हैं, लेकिन खुद पहुँचे हुए नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, कोई ना कोई तो पहुँच ही जाएगा देखते, सुनते, समझते। क्योंकि अनुभव एक अलग चीज़ है और ज्ञान
प्राप्त करना एक अलग चीज़ है, किसी ग्रंथ के बारे में जानना, लेकिन वो एक माध्यम है, उस माध्यम से हम लोग अगर चलते रहें तो पहुँच जाएँगे। कोई न कोई हम में आप में से किसी कोई न कोई ऐसा निकलेगा जिसको कि ये अनुभव हो। तो इस क्षेत्र में तो काम अच्छे तरीक़ा से हो रही है कि जो हमारे प्राचीन गौरव हैं, और इसमें सुखद बात ये है कि इसमें विभिन्न जाति वर्ग के, जैसे कि पिछड़े वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हैं, चाहे विभिन्न जातियों के लोग हैं इसमें, और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। हाँ, इसमें कुछ और तेज़ी आनी चाहिए, और हमें आपको मतलब इसको प्रोत्साहित करना है कि हाँ भाई, कि जो हमारे वेद उपनिषद है इनका अध्ययन किया जाए। अध्ययन करके इसको अनुभव करने का भी प्रयास किया जाए। जितना हम अनुभव करेंगे, वास्तविक ज्ञान तो वही, जितना आप जान गए, जितना आप अनुभव कर लें, वही ज्ञान आपका है। अब बाकी तो किताब के पन्नों में ही रहेगा, और हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। तो इस क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन जो दूसरा है, जो अभी मैं बताया कि 2 क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा। तो पहले क्षेत्र पर तो काम हो रहा है, लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है, उस पर एकदम से काम नहीं हो रहा है। दूसरा क्षेत्र क्या है कि जैसे कि समाज में ये दूसरा जो हमारा क्षेत्र है, इसमें भी हम 2 टॉपिक ले रहे हैं। एक तो है जो कर्मकांड से संबंधित, जो समाज में प्रचलित हो रही है, उनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं करे। अगर वो उचित हैं, तो उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करना, और अगर वो अनुचित हैं, तो उसको छोड़ देना। जैसे कि जो सनातन की जो परंपराएँ हैं, और जो हमारे सनातन में जो ज्ञान निहित है और जो बातें बताई गई हैं, उसके अगर प्रतिकूल समाज में जो भी धार्मिक परंपराएँ या रीति-रिवाज चल रही हैं, तो उसको रोकना, और अगर उस जो उस ज्ञान के अनुकूल जो परंपराएँ चल रही हैं, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना, ये दोनों चाहिए। अगर वो सही हैं, तो उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और वैज्ञानिक व्याख्या, कि लोगों को जानकारी हो कि हम ये कार्य कर्मकांड कर रहे हैं, ये पूजा हम कर रहे हैं, तो इसके पीछे का वैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो इस पर चर्चाएँ करना और इसको समझना। तो इस क्षेत्र में भी कुछ काम हो रहे हैं, कुछ और होने चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जो सामाजिक स्थिति है, समाज का जो ताना-बाना है, उस स्तर पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अब वो है क्या? कि सनातन में जो वर्ण और आश्रम है, और इसी के वर्ण और आश्रम के आड़ में जाति व्यवस्था बन गई हुई है। तो इसकी एक स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, और जाति व्यवस्था क्या है, और इस तीनों के बीच क्या संबंध है। इस पर एक खुली बहस होनी चाहिए, और इसमें जो सही है उसे समाज में लागू किया जाना चाहिए, और जो गलत है उसे खत्म किया जाना चाहिए। सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि कोई बोल दिया, काम खत्म। आखिर ये शूद्र शब्द आया कहाँ से? शूद्र का मतलब होता क्या है? शूद्र नाम का तो कोई जाति है नहीं, तो फिर शूद्र बोल क्यों रहे हैं? अब जाति है या नहीं है? शूद्र नाम का तो कोई जाति है नहीं। और जो जाति है उसका कहीं उल्लेख है नहीं। तो फिर जाति किस आधार पर बना, वर्ण किस आधार पर है, और आश्रम क्या है? क्योंकि वर्ण और आश्रम के बिना सनातन है ये नहीं। अब इसमें जाति घुसा कैसे? और अगर जाति सही है, तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की जाए। कहा कि जाति सही है तो कैसे सही है, और अगर यह जाति सही नहीं है, तो इसका उन्मूलन किया जाए। ये दोनों कैसे साथ साथ चलेगा?
जाति गलत भी है और चलेगा भी। वाह! ये क्या मज़ाक है। जाति अगर गलत है तो खत्म होनी चाहिए, और जाति सही है तो किस प्रकार सही है, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस पर खुली बहस होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, दुर्भाग्य क्या है, हिंदू समाज या सनातन जो समाज है, इसका सबसे बड़ा कोढ़ जो है, यह जाति व्यवस्था है। इसको मानने में किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ यह कहना कि हाँ, कि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ब्राह्मण लोगों ने इस पर थोप दिया है, तो यह भी सरासर गलत है। हाँ, जो बड़े हैं, ज़िम्मेवार तो वही होंगे। किसी भी घर का अगर मुखिया है, उसका मालिक है, और उस घर का कोई लड़का बिगड़ गया, तो ज़िम्मेवार कौन है? ज़िम्मेवार है कौन? वो लड़का ज़िम्मेवार है कि उस घर का मुखिया, उसका गार्जियन ज़िम्मेवार है? वो एक ही बार में तो बिगड़ा नहीं होगा। तो उसको सही ढंग से उसको दिशा नहीं दिया, सही ढंग से उसको नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण वो जो है वो खराब हुआ। तो जब वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर में ब्राह्मण को रखा गया, तो अगर वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में घुस गया समाज, तो उसको रोकने का काम किसका था? उस ब्राह्मण का था। तो ब्राह्मण तो दोषी है ही है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई शक ही नहीं है कि जो वर्ण से ब्राह्मण हो या जाति से ब्राह्मण हो, सारी गड़बड़ी का जड़ वही है कि आखिर जहाँ उसको रोकना चाहिए वो रोका नहीं, जहाँ गड़बड़ियाँ स्टार्ट हुई उसको रोका नहीं। उसके पीछे क्या स्वार्थ था, वो सही में ब्राह्मण थे, नहीं थे, ये सारी चीज़ों पर व्याख्या होनी चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए। आखिर कौन दोषी है? ठीक है, अब दोषी है तो अब जो बीत गया, उसको तो हम सज़ा नहीं दे सकते हैं ना। हाँ, अब उसमें सुधार होनी चाहिए, और जो सुधार होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। तो वो तो दोषी है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज के डेट में जिसे आप पिछड़ा समाज कह रहे हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, ओबीसी जिनको कहा जा रहा है, और आज के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा ही चर्चित शब्द बन गया हुआ है ओबीसी, पिछड़ा और दलित। तो अब ये दलित और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, या इन जातियों में, दलित और पिछड़ा भी ये कोई जाति नहीं है, या तो फिर एक समूह बना दिया गया। तो पिछड़ों का एक समूह वो ओबीसी में आ गया। अदर बैकवर्ड कास्ट्स माने जातियां, अनेकों जातियां। अब यहाँ पर अब आप यहाँ देखिएगा कि ओबीसी करके कोई एक समाज नहीं है, ये भी अनेक जातियों का एक समूह है। उसी तरह दलित, दलित में भी कोई एक जाति नहीं, लेकिन इसमें जो अनेक जातियां हैं, उस जातियों का एक समूह बना हुआ है, और उस जाति के नेता हैं, और वो नेता भी ये नहीं चाहते हैं कि हाँ, कि जातीय व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए हम सिर्फ ब्राह्मण को दोषी नहीं कह सकते, इसमें ब्राह्मण भी दोषी हैं, लेकिन ब्राह्मण ही दोषी है ऐसी बात नहीं है। इसमें हर एक जाति, आज सनातन समाज में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो पंडित हो, या वो राजपूत हो, या भूमिहार हो, या कायस्थ हो, या कुर्मी हो, जादव हो, कलवार हो, कोयरी हो, या दलित जातियों में, अनुसूचित जातियों में बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कि चमार हो गया, डोम हो गया, बैठा हो गया, हजाम हो गया, इस तरह की बहुत सारी जो जातियां हैं, इस सभी जातियों में नेता है, और ये सभी जातियों का जो नेता है, वो चाह ही नहीं रहा है कि जाति व्यवस्था खत्म हो। और यही सबसे बड़ी समस्या इस सनातन समाज की है कि ये सभी जो नेता हैं, जो जो भी जातियां हैं, ये सभी जातियों के नेता हैं। आप जहां भी आप जाकर देखिए, और जातियों का एक समूह बना हुआ है। अब ये हो सकता है कि हाँ,
कि जो ब्राह्मण जाति है उसका ज़्यादा मजबूत है, जो राजपूत जाति का है उसका ज़्यादा मजबूत है, यादव का ज़्यादा मजबूत है। हो सकता है कि कुर्मी का कम मजबूत है। हो सकता है कि आपका जो चमार जाति से है उसका जो जाति का समूह है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। हो सकता है कि पासवान का ज़्यादा मजबूत हो। हो सकता है कि कोयरी का ज़्यादा मजबूत हो। हो सकता है कि जो हलवाई है उस जाति का लोग का संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं हो। हो सकता है कलवार जाति का ज़्यादा मजबूत संगठन हो। मजबूत और कमज़ोर ये संगठन हो सकता है, लेकिन है सब में और सब का नेता है। अब वो नेता जो है कभी नहीं चाहेगा कि हाँ, कि ये जाति व्यवस्था अगर गलत है तो इसको खत्म किया जाए। क्योंकि यह जाति व्यवस्था जैसे ही खत्म होगा कि जितना जाति के नाम पर राजनीति करने वाला नेता है, ये सारा का नेतागिरी खत्म हो जाएगा। बात खत्म हो गया। तो इन सारे जातियों के जो नेता हैं वो ही सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं कि हाँ, कि सनातन जो है यह समाज एकजुट हो। तो ये सबसे गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। कोई भूमिहार का नेता भी नहीं बोलेगा, ना कोई राजपूत का नेता बोलेगा, ना कोई यादव का नेता बोलेगा, ना आपका कोयरी का नेता बोलेगा। कौन नेता नहीं बोलेगा, किसी जात का नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे तो उसका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा और जो भी हर एक जाति में जो भी समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और इस पर एक खुली बहस होनी चाहिए कि आखिर ये जो जाति है ये आया कहाँ से, वर्ण और जाति में क्या डिफरेंसेस है, कौन सही है। सनातन के अनुसार आपका जो जातीय व्यवस्था बनाई गई थी, जातीय व्यवस्था बनाने के पीछे कारण क्या था और वो जो कारण था वो सही था या नहीं था। अगर सही है तो उसको हमको ढंग से लागू करना चाहिए, अगर गलत है तो इसको खत्म करना चाहिए। और यह चूंकि जातीय व्यवस्था ही अगर पूरी तरह से गलत है तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और जो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था अगर सही है तो उसे लागू किया जाए और आश्रम व्यवस्था अगर गलत है तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सीधा सीधी सी बात है। तो इन सब चीजों पर चर्चाएं खुली रूप से होनी चाहिए और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप विद्वान हैं तो चलिए आप शास्त्र के अनुसार ही बातें कीजिए और शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कोई भी ज्ञान अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना और हमारे जीवन को और ज़्यादा उन्नत करने में असमर्थ है तो वैसे ज्ञान को हमें छोड़ देना है। ज्ञान वो हो ही नहीं सकता कि जो हमें और उन्नत नहीं कर पाए। तो अगर उस शास्त्र संबद्ध जो बातें हैं अगर वो आज के हमारे समाज को और ऊपर उठाने में समर्थ है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और अगर नहीं है तो उसे हम रिजेक्ट करेंगे और जो सत्य है उसे अपनाएंगे और इस तरह से हम अपने समाज को आगे ले चलेंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा और यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम इस स्तर पर कि जो हमारे प्राचीन गौरव है उसको हम, जो हमारे ज्ञान है उसको हम ठीक तरह से समझ ही नहीं, क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं चर्चाएं कहाँ से कर सकते हैं। हमारे जो वेदों में वर्ण और आश्रम की बातें कही गई तो फिर ये जाति आया कहाँ से, आया तो उसके पीछे कारण क्या था और जो कारण उस समय था वो कारण क्या आज के समाज में मौजूद है और अगर वो गलत किया गया था तो फिर उसको आज के डेट में हम इसको दोहराएंगे क्यों, इसे खत्म क्यों नहीं करेंगे और इसको खत्म करने का प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से ये खत्म होगा। इन सब चीजों पर जब तक गहराई से चर्चा नहीं करेंगे तब तक सनातन का जो गौरव है वो कभी वापस नहीं आएगा और इसी तरह से
जैसे कि अभी आपका हरियाणा के चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में है तो बहुत से हमारे जो सनातन भाई हैं, वो बड़ा खुश हैं कि भाई कि हिंदू बाँटा नहीं, अब एकजुट हो गया। अरे भाई! क्या किसी को तुम मूर्ख बना रहे हो? मूर्ख बनाना बंद करो। हरियाणा में भी जो है जातीय व्यवस्था पर वोट हुआ है। और ये अलग बात है कि जाटों के खिलाफ पूरी जो सनातन अन्य सनातन जो जाति के लोग हैं, वो सभी एकजुट हो गए, चाहे वो ओबीसी के हों या दलित हों। दलित और ओबीसी वहाँ पर पूरी तरह से एकजुट हुआ और दलित ओबीसी ही एकजुट नहीं हुआ, बल्कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, वो सभी जातियाँ माने जाट को छोड़कर बाकी अन्य सभी जातियाँ एकजुट हुई हैं और तभी जाके वहाँ पर जो है बीजेपी वहाँ पर जीती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हाँ कि सनातन में एकता हो गया, सब एक हो गए, अरे तो किसको तुम बेहुदा बना रहे हो? अगर उसको भी 40% वोट मिला तो कैसे मिल गया? किस तरह से मिल गया? जाटों का वोट मिला और अन्य जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका वोट मिला। उसको कहाँ से आ गया? तो जितने जो उस तरह के जो लोग थे, वो तो जाति में बँट के ही काम किए हैं। तो एकता कहाँ से आई? हाँ, कुछ हुआ तो हुआ उसके पीछे दूसरा कारण है। हाँ भाई कि कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है। इसको सही तरीका से आप जब तक सही नहीं कीजिएगा तब तक ये सही होने वाला नहीं। क्यों कि कोई जाति जो है अपना वर्चस्व दिखाएगा? क्या कारण है? क्योंकि संख्या में ज़्यादा हो? तुम्हारे पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा हो गया है, तो तुम बड़का हो गया। बाकी? बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस पर जो है गहन चर्चाएँ और विचार होनी चाहिए। ये आप थोड़ी-थोड़ी बातें को समझ के आप ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि हाँ, कि हमारा समाज अब एकजुट हो रहा है, कुछ एकजुट नहीं हो रहा है। वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार हो रहा है और यह स्थायी रूप से इसमें तभी सुधार होगा जबकि इस पर गहरी चर्चाएँ होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था, इसमें क्या सही है, क्या गलत है? गलत है तो उसे समाप्त किया जाए और सही है तो क्यों सही है, इस पर चर्चाएँ होनी चाहिए। तभी जो है सनातन धर्म का सही रूप में पुनरुत्थान होगा और वो पुनरुत्थान जो होगा तो वो सही मायने में पुनरुत्थान होगा और जो सनातन जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और फिर हम दुनिया को एक सही ज्ञान और सही प्रकाश दिखाएंगे और दुनिया फिर समृद्ध होगी। चारों तरफ जो है राम राज्य होगा, सभी खुशहाल होंगे। सनातन का तो यही संदेश है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी खुश रहें, सभी खुशहाल रहें। धन्यवाद। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इस पर आप अपना कमेंट करें और मेरा जो चैनल है सोल्जर ऑफ ट्रूथ, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।